क्या मीडिया सेक्टर आने वाले टाइम में वोलेटाइल रहेगा? क्या रेंज बाउंड कंडीशन में मीडिया सेक्टर से भरपूर मुनाफा कमाया जा सकता है? क्या मीडिया सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स के लिए लोअर स्टॉप लॉस लेवल हमें सेफ्टी देगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन योर वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। 3 मंथ्स बिफोर मीडिया सेक्टर पर हमारे वीडियो पलटी बाजी में अपनी कमाई बढ़ाएं में नियो वेब से किए गए फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली मीडिया सेक्टर मूव किया है। अब इस स्पेशल वीडियो ऑन मीडिया सेक्टर में हम जानेंगे कि करंट सिचुएशन में मीडिया सेक्टर में नियो वेब के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होने की संभावना है। पाए मीडिया सेक्टर में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पर सेलेक्टिव एंड एक्यूरेट टिप्स एंड ट्रिक्स। जाने न्यू एनालिसिस और उसके अंडरस्टैंडिंग से सबऑर्डिनेट वेब स्ट्रक्चर को जो अभी मीडिया सेक्टर में अनलिमिटेड प्रॉफिट्स विथ सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल दे सकता है। दोस्तों, इस क्रूशियल लेवल पर हम स्टॉप लॉस के अंडरस्टैंडिंग से भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं। हम बताएंगे मीडिया सेक्टर में एंट्री और एग्जिट का राइट प्लेस। हम लॉन्ग पोजीशन में कैपिटल सेफ्टी बाय बुकिंग प्रॉफिट्स ऑन राइज पर जोर देते हैं। हम मीडिया सेक्टर से जुड़े वेब के हर एक्शन को रियल टाइम चार्ट पर समझाएंगे। अपने प्रॉफिट्स को कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करने के लिए मीडिया सेक्टर के की साइन को समझें, उन टेक्निक को जानें जो आपको मीडिया सेक्टर के इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देगा। हम फ्लक्चुएटिंग मार्केट में सटीक मुनाफा देने वाले वेब पावर को डिस्क्लोज करेंगे। सीखें नियो वेब एनालिसिस को सिंपल स्टेप्स में इंप्लीमेंट करना। कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में हम सभी इंपॉर्टेंट मीडिया सेक्टर के स्टॉक पर डिस्कशन करेंगे। मीडिया सेक्टर के सभी मेजर स्टॉक्स का सही ढंग से लेवल किया हुआ वेब स्ट्रक्चर आपको एक्यूरेटली बताएगा कि वो मीडिया सेक्टर के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मीडिया सेक्टर में कंसिस्टेंट एंड रिलायबल प्रोसेस से फिनेंशियल सक्सेस के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मीडिया सेक्टर में नियो वेब के एक्सपर्ट व्यू को समझने के लिए और इन सभी चीज़ों को जानने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं मीडिया सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये मीडिया सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2011 से है, लेकिन हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि हमारा डाटा बहुत पहले से होगा, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखें कि जनवरी 2018 में हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया, जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट वेव था और इसका यहाँ पे करेक्टिव फॉल के तहत अप्रैल 2020 में एक लोएस्ट पॉइंट बना, जो कि हम लोग का करेक्शन के तहत इस पॉइंट पे पूरा किया और पुनः यहाँ से हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया, तो इंडिकेट कर रहा है कि अभी हम लोग का पूरे करेक्शन में है। 2018 से लेकर के अभी भी हमारा करेक्शन में है, लेकिन उस करेक्शन के तहत एक लेग नीचे का पूरा हुआ, जो कि अप्रैल 2020 में पूरा करके अब पुनः एक और करेक्टिव राइज में इंटर हो चुका है। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि अप्रैल 2020 का जो ऊपर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। उसके लिए इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में और ये सिर्फ देखने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल 2020 से जो ऊपर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और इसका यहाँ पे जो करेक्टिव फॉल हुआ है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसलिए हम लोग अब इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का अप्रैल 2020 में एक नीचे का करेक्शन पूरा करके अब पुनः एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का एक पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुके हैं, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अप्रैल 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके सबऑर्डिनेट वेव के तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, जो कि हम लोग का 5 + 4
+4 = 13 वेव के फॉर्म में एक इम्पल्स वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 21 मंथ्स का टाइम लगा और इसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। अब इस करेक्टिव फॉल के तहत भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का दिसंबर 2021 से लेकर के इस पॉइंट तक हम लोग का एक करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ये और यहाँ से हम लोग पुनः बी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा करके और सी वेव के फॉर्म में हम लोग का 4 जून 2024 को पूरा किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दिसंबर 2021 से लेकर के 4 जून 2024 तक रफली हम लोग का 30 मंथ्स का हम लोग का एक करेक्शन था, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे का ये बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि पूरा एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है, जिसके तहत हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा करके और पुनः यहाँ पे हम लोग का एक पैटर्न कंफर्म किया और फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग यदि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग ये देख पा रहे हैं अप्रैल 2020 में हम लोग का एक लो बना और यहाँ से जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने पे हम लोग पा रहे हैं कि इस पॉइंट को टच कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि सेकंड वेव हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा किया और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस सेकंड वेव का सबऑर्डिनेट वेव ए बी और सी वेव भी इसी पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव था और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव के बाद जो ऊपर कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का 4 जून 2024 से पुनः हम लोग का फिर से एक ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत अभी हम लोग ऊपर ही रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं लॉन्ग टर्म का जो नवंबर 2021 से लेकर के करेक्शन में इंटर किया था, जिसके तहत 4 जून 2024 में हम लोग का एक लॉन्ग टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करके पुनः फिर से हम लोग एक ऊपर की ओर कंटिन्यू किए, जिसके तहत हम लोग का 4 जून 2024 से हम लोग का एक मीडियम टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग अब इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि 4 जून 2024 को हम लोग का एक करेक्शन कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किए, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर का 1 और एक करेक्शन, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 जून 2024 से लेकर के 12 जून 2024 तक हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड के तहत 1 और उसका 12 जून 2024 से लेकर हम लोग अभी भी करेक्टिव फॉल में है, जिसके करेक्शन के तहत नीचे का ये और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं करेक्टिव बी इस पॉइंट पे पूरा करके और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया। तो उसके बाद जब हम लोग का 4 जून 2024 से लेकर के ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसी पॉइंट को टच कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का इस टाइम फ्रेम का फर्स्ट और ये सेकंड वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जिसके सबऑर्डिनेट वेव के तहत नीचे का ये बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा करके और पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का एक 4 जून 2024 से हम लोग का एक शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में है, उसके साथ साथ ही हम लोग का मीडियम टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल के तहत इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि हम लोग का 8 अक्टूबर 2024 को पूरा करके और पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल पूरा करके वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं और हो सकता है कि हम लोग का शॉर्ट टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में इंटर हो जाने की संभावना है। तो अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव सी वेव पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव था। इसके बाद का जो मूवमेंट हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने समय क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव सी वेव पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव था और इसी पॉइंट पे हम लोग का शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू किया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटे टाइम फ्रेम में एक पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि फिर से हम लोग के यहाँ से वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर हो जाने की संभावना है। दोनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी ऊपर रहने की संभावना और शॉर्ट टर्म में ऊपर रहने की संभावना, लेकिन दोनों टाइम फ्रेम का इसी स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखें कि आने वाले 2-3 सप्ताह अभी छोटे से रेंज बाउंड के तहत ऊपर ही रहने की संभावना है। तो आने वाले 2-3 सप्ताह के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 2025 और ऊपर का हो सकता है कि 2150 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। उसके लिए लोअर स्टॉप लॉस इसी को फॉलो करते हुए हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म हमारा 8 अक्टूबर से ऊपर कंटिन्यू किया, तो जिसके तहत हम लोग अभी भी ऊपर रहने की संभावना। तो डिक्लाइन पे बाय करके इसका स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम
लोग का इस पॉइंट पे नीचे करेक्शन पूरा करके और पुनः फिर से ऊपर रहने की संभावना, तो लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि हम लोग का 4 जून 2024 से हम लोग का एक मीडियम टर्म का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया, जिसके तहत हम लोग का 12 जून 2024 से शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल पूरा करके पुनः फिर से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना, तो बेहतर है लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।